पति श्री महराज सुना, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे बेटियां देख के, हक हसत है हम पर। कहे देखो इन विध खेल में, भेलियां रहे क्यों कर, भेलियां रहे क्यों कर। ढाल दूसरा इसी सागर, लहरी सुख सागर की। प्रणाम सुप्रसाद जी। लहरी सुख सागर की। परम धाम में जो प्रेम आनंद का सागर है, आत्माएं जो पल पल धाम धनी के साथ में प्रेम और आनंद का सागर प्राप्त करती हैं। सागर सुख अनगिनती, पल पल लेत संयम। सागर के समान सुख, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। संसार में हम कोई स्वादिष्ट भोजन खाएंगे तो उसका एक लिमिटेशन होता है, कुछ समय तक वो अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। और भी कोई सुख है संसार में, सभी सुखों को क्या कहते हैं? क्षणिक, क्षणिक सुख या क्षण भंगुर सुख कहते हैं। संसार के जो भी फिजिकल सुख है, यहाँ पर हम संसार में सुख लेने को आए हैं। लेकिन कौन सा सुख लेने आए हैं? माया का सुख नहीं, राज्य का सुख। कई लोग सोचते मौज सुख लेने के लिए आए हैं तो मौज मस्ती करने, भौतिक सुखों को लेने के लिए नहीं है। भोग में तो रोग है। लेकिन यहाँ पर हम जो परम धाम के बेशुमार सुख हैं, जो परिक्रमा सागर श्रृंगार में धाम धनी ने हमारे लिए पूरा उड़ेल रखा है। महामती जी की बड़ी वृत्त में, अन्य ग्रंथों में इतना वर्णन करने के बाद भी उसका सुख कौन लेगा? ले सी रूहें अर्श मात्र परम धाम की आत्माएं। मैंने परसों पिछली चर्चा में बताया था, राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन प्रेम भरी बातों का और प्रेममयी लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग। भजन में सिंपली गाते भी हैं, प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई किसी। इतना वर्णन करने के बाद भी इसको हजम करना दुनिया वालों के बस की बात ही नहीं है। उनके लिए तो भी चलेगा, रूखा सूखा रोटी मिलेगा तो भी चलेगा, 8वीं भीष्ट मिलेगी तो भी चलेगा। दुनिया वालों के लिए वो भी बहुत बड़ी बात है ना। लहरी सुख सागर की लेसी रूहें और मात्र परम धाम की आत्माएं इसका सुख ले सकती है। परिक्रमा सागर श्रृंगार इतना विस्तृत वर्णन करने के बाद भी जो है सभी को क्या चाहिए? शॉर्टकट, कुछ करना न पड़े, मात्र चर्चा सुनकर के ही आनंद प्राप्त हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। जरा उधर सुंदर साथ जी शांति बनाए रखेंगे, शांति से यहां से प्रस्थान करें। इसलिए चौपाई में कहा ना, श्री महामत कहे बेटियां देख के हक हसत है हम पर। क्या देख करके? ये दूसरा सागर राज्य के दिल का रूहों की शोभा। ऐसे चिपक चिपक करके बैठी हैं। क्यों चिपक के बैठी हैं? एक दूसरे को पकड़ के क्यों बैठी हैं?
कि राज्य ने दिल में एक भय डाल दिया, दहशत सबो जुदागी की। राज्य करें कि हम अलग हो जाएंगे, एक दूसरे को भी भूल जाएंगे, एक स्वरूप होकर के बैठी, एक दूजी को अंक भर अलग रहिया, अंगो अंग दिल में खेल देखन का, हे सबो अंगो उछरन। अब ये सारा खेल तो राज्य जानते ही थे पहले से, तो क्यों हंस रहे राज्य? कहे देखो इन विध खेल में भेलियां रहें क्यों कर। ये माया का संसार, द्वैत का संसार, मुंडे मुंडे मति भिन्न है। एक परिवार में 4 सदस्य, उनकी भी विचारधारा कभी मिलती नहीं है, तो इतना विशाल सुंदर साथ का समूह, फिर उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी। जीव सृष्टि बोलने से भी मात्र पूरा इसका स्पेसिफिकेशन नहीं होता, क्लासिफिकेशन होता नहीं है। एक तो होते हैं मोमिन, एक होते हैं काफर। दोनों से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बीच वालों से, मुनाफिक। तो इतना मतलब संसार का स्वभाव है। देखिए जितने भी सुंदर साथ वाणी मंथन करेंगे सबका अपना अपना विचार होता है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ओनली प्रोफेशनली वाणी को पढ़ाया। इनका उद्देश्य क्या था कि मैं एक प्रचारक बनूं, विद्वान बनूं, प्रवक्ता बनूं। शुरू से ही उनका टारगेट क्या था? महाराज बनना। ये जो मुनाफिक के विषय में वाणी में कहा ना, माहे मेले बाहर उजले सो तक है, क्योंकि देखिए वाणी की विशेषता की है, दर्द बिना दौड़ावे दानाई सो पड़े खाली मकान। बिना दर्द के बुद्धि दौड़ाने से वाणी का रहस्य कभी समझ में आने वाला नहीं, जिनका लक्ष्य ही शुरू से गलत है। शुरुआत होती है विरह वैराग्य से। अध्यात्म की 7 भूमिकाएं कही ना, वाणी में छुपाई आता है भूमिका, 7 भूमिका कही, तामे 5वीं केवल विदेही, 5वीं केवल वेदेही, 6ठी को शब्द ना निकसे तो 7वीं दृढ़ क्यों हुई। तो 7 भूमिका में से पहली भूमिका क्या है? वैराग्य, मोक्ष की कामना। इसीलिए फिर आगे एक छुपाई आती, भोम का एक न चढ़ सके कहावे ईश्वर को महाकारण। और ऐसे बड़े बड़े मठाधीश महाराज होते हैं, पहली भूमिका में वैराग्य ही नहीं हुआ है, पहली भूमिका में चढ़ा ही नहीं, समझो मोक्ष की कामना ही आज तक नहीं हुई, वैराग्य ही हृदय में नहीं हुआ, लेकिन कहलाते हैं ब्रह्मस्वरूप। तो चुप छोड़ देते हैं, अपना विषय में बढ़ते हैं। परम धाम के जो सुख है, पहला स्टेप है विरह वैराग्य। उसके बिना सारा चीज व्यर्थ चला जाए, सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वैराग्य नहीं है तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। वैराग्य सबसे जरूरी चीज है। देखिए इश्क को उपजाने का वाणी में कई छुपाई है। एक तो आप कई दिन से 4 दिन से सुन रहे हैं, तुमको इश्क उपजाने करूं सब उपाय। दूसरा एक और जो जानते होंगे बहुत सारे सुंदर साथ, दुख से विरहा उपजे विरहे प्रेम इश्क। दुख से अपने पियु का आवत विरह वैराग। विरह वैराग्य, इसके बिना भी इश्क नहीं आएगा। क्योंकि हमारे पास कितना भी ज्ञान है परिणाम का, लेकिन वैराग्य नहीं होने से हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। कितना भी स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन भूख नहीं होने से हजम नहीं कर पाते। वाणी ऐसा ही विषय, प्रैक्टिकली नहीं सोचते, केवल बोलने में एक्सपर्ट, प्रैक्टिकली विचार ही नहीं करते। राज्य के दिल में डूबने का मतलब क्या, चलिए बताइए, इसका प्रैक्टिकल रूप क्या है? मेरे दिल में हृदय चक्र में ध्यान करना या राज्य के हृदय चक्र में दिल में ध्यान करना? दिल में डूबने का प्रैक्टिकली क्या होगा? जब मैं क्या होता, जो राज्य हमसे कितना प्यार करते हैं, इस बात को समझना कि राज्य हमसे कितना प्यार करते हैं। राज्य के दिल के प्यार पर बलिहार हो जाना, राज्य में मुझसे कितना प्यार करते हैं। संसार में भी प्रैक्टिकल देखेंगे, कोई
किसी के प्रति इतना कुर्बान हो गया, इतना फिदा हो गया। जब शुरुआत में तो माशूक को पता ही नहीं चला कि आशिक मेरे ऊपर कितना फिदा है, कितना कुर्बान है, कितना प्यार करता है। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि वो तो मेरे लिए अपना जीवन उसने बलिदान कर दिया है, तो फिर क्या होता है उसके प्रेम में, वो फिर माशूक भी उसके प्रेम में आशिक के, जो अभी तक नहीं जानता था कि आशिक मुझसे कितना प्यार करता है, अब पता चलने पर क्या होता है, वो जितना अभी तक इग्नोर कर रहा था अब उतना ही ज़्यादा उसमें डूब जाता, पूर्ण रूप से अब माशूक भी समर्पित हो जाता है। और कोई काम हक को नहीं, देत रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कछुए आए। वाहिदत इन्हें स्वलीला अद्वैत स्वरूप जो सखियां हैं उनके सिवा राज्य के दिल में कोई बात ही नहीं आता कि इनको मैं 24 घंटा बस एक ही बात है राज्य के दिल में कि मैं अपनी आत्माओं को किस तरह सुख प्रदान करूं, किस तरह से अपना प्यार प्रदान करूं। जो भी प्यार करता है वो यही सोचेगा। यदि आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं तो हर पल उसी के बारे में सोचेंगे कि मैं अपने बच्चे को क्या बेटर दूं, उसके भविष्य के लिए क्या बेटर करूं, अभी वर्तमान में भी उसे क्या अच्छे से अच्छा सुख प्रदान करूं। जो भी पति पत्नी हो, जो भी, हर केस में ऐसे ही होगा। अब दिल की बात समझिए, देखिए दिल के अनुसार परमधाम होना, दिल के अंदर परमधाम होना, सब चीज में अंतर होता है। दिल में परमधाम बसना या दिल में राज्य बसना। देखिए बेहद मंडल क्या है, राज्य का अक्षर ब्रह्म का दिल है ना बेहद मंडल। अव्याकृत अक्षर ब्रह्म का मन है, सबलिक अक्षर ब्रह्म का चित्त है, केवल ब्रह्म अक्षर ब्रह्म की बुद्धि है, अब सत्स्वरूप ब्रह्म अक्षर का अहम का स्वरूप है। तो ये बेहद मंडल को कहाँ शो करते हैं? अक्षरधाम या परमधाम से बाहर शो किया जाता है ना वो। क्यों? उससे डिफरेंट है ये दर्शाने के लिए। यदि परमधाम केवल राज्य के दिल की कल्पना मात्र है तो फिर वो तो परमधाम भी अस्तित्वहीन मानना पड़ेगा। ये आश्रम जिसने भी बनाया उन्होंने अपने दिल के अनुसार इसको बनवाया कि मेरी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए। आपने अपना मकान बनाया तो कैसे बनाया? अपने दिल के अनुसार। दिल में एक तरीका मैंने बताया था, तुम मेरे दिल में रहते हो। उसका मतलब क्या होता है कि तुम मेरी यादों में बसे हुए, हर पल आप उसी की याद में खोए रहते हैं। हर पल उसी की बातें, उसी का चेहरा, उसी की यादें दिल में आपके स्मरित होते रहे, याद आता रहे, और वो नेचुरली याद आता रहे। न्यारा निमखना हो ही करना पड़े ना, याद आशिक को माशूक का कछु इनविद ला गया स्वाद। इसमें जो है किसी के भी अस्तित्वहीन होने का बात ही नहीं, ये पहली बात। और दूसरी बात, कोई भी आत्म में राज्य हो गई हूं ऐसी भावना का सवाल ही नहीं पैदा हो कि मैं राज्य में विलीन हो गए, राज्य में समाहित हो गए या राज्य का रूप हो गए। इससे कोई चुपाई भी नहीं है और पॉसिबल ही नहीं समझ। स्वलीला अद्वैत का परिभाषा अब देखिए वाणी में, सागर ग्रंथ का तीसरा सागर है, एक दिल्ली का वहदत का सागर। जो जड़ मूल में सींचिए त्यों पहुंचे पात फल फूल। जड़ में पानी देते हैं, डाली फल फूल पत्तों में पानी पहुंच जाता है। लेकिन सबका अस्तित्व है ना, जड़ का भी अस्तित्व है, डालियों का भी अस्तित्व है, फल फूल पत्तों का भी अस्तित्व है। आपका बच्चा आप ही का ही रूप है, फिर भी उसका अलग अस्तित्व है कि नहीं है? आपका भाई माता पिता का ही स्वरूप है बच्चा। ये प्रैक्टिकली जो चीज है इसका हमको, इसका सुख जो है केवल परम धाम की
आत्माएं ही ले सकती लीलाओं का सुख। प्रेम में डूबने का मतलब क्या है? साकी पिलावे शराब, तुम्हें प्याले लीजिए। तो शराब कहाँ से, प्रेम रूपी शराब कहाँ से प्राप्त हो रहा है? राज्य के स्वरूप से, राज्य की प्रेम भरी बातों से और प्रेममयी लीलाओं से, राज्य के कोमल स्पर्श से। राज्य के साथ में मैं विभिन्न प्रकार से आप लीला का आनंद ध्यान कीजिए। मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, राज्य के साथ में मैं खेल रही हूँ कुंजवन की रेती में। राज्य किसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं? मुझे। अपने आप को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए देखो कि मैं भाग रही हूँ, पीछे पीछे राज्य मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, राज्य ने मुझे पकड़ लिया, अब मैं राज्य को पकड़ने के लिए मैं दौड़ रही हूँ। हर लीला में स्वयं को आगे देखना है। दूसरे हैं उसमें वो सभी को समान सुख मिलता है, लेकिन मुझे यहाँ पर अपने को आगे रखना पड़ेगा। राज्य को पकड़ने के लिए मैं राज्य के पीछे पीछे दौड़ रही हूँ और मैंने फिर राज्य को मैंने पकड़ लिया। झूला कौन झूल रहा है राज्य के साथ में? मैं झूल रही हूँ। अपने आप को परात्म स्वरूप में देखते हुए कि मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ। सुखपाल में राज्य के साथ मैं भी बैठी हूँ, कोई बात नहीं, 2 सीटर में 3 बैठ सकते हैं। सिंहासन पर बस श्यामा जी का अधिकार नहीं है, सभी सखियों का अधिकार है राज्य के साथ सिंहासन पर बैठने का। वैसे परम धाम में जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वहां तो श्यामा जी बैठी हैं तो देखने मात्र से 100% वैसा ही अनुभव होता है कि मैं ही बैठी हूँ, पूरा सुख वैसे ही मिलता। लेकिन अब यहाँ तो नहीं है ना वैसा, यहाँ तो हर लीलाओं में स्वयं को शामिल देखना पड़ेगा। या के स्वरूप या को देखसी, जिनके मूल तन परम धाम में है वे ही अपने मूल तनों को देख सकते हैं ध्यान में। जिनके मूल तन परम धाम में नहीं है वो फिर राज्य, श्यामा जी, सखियां, प्रेम में लीलाएं ये सब नहीं दे सकते। मात्र राज्य का दर्शन कर सकते हैं। बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत राखे छिपाए। राज्य का दर्शन सारी दुनिया कर सकती है, करेगी लास्ट में, लेकिन या के स्वरूप या को देखसी, जिनके मूल तन परम धाम में है वो अपने स्वरूप को वो स्वयं देखेंगे। जो है अरस परस। अरस परस कैसे देखिए? परात्म डायरेक्ट राज्य को नहीं देख पा रही है, परात्म अभी राज्य को सीधे नहीं देख पा रही क्योंकि फरामशी में है। अभी आप लोग में से कई लोग मुझे नहीं देख पा रहे होंगे, ख्यालों में खोए होंगे, तो राज्य सामने ही है, लेकिन क्या है कि वो एक प्रकार से खुली आंखों से राज्य जो सपने के समान संसार दिखा रहे हैं। तो स्थिति कैसी हो गई है? नैन मुने अंग मूर्छत, आंखें थोड़ी सी झुक जाती हैं। जब तक आप मेरी बात सुन रहे हो ना तो आंखें बराबर गियर मजबूत से रहेगा। जैसे आप ख्यालों में खोगे ना तो गियर डाउन हो जाएगा, गियर डाउन हो जाएगा। उसका क्रेन होता है ना, उसमें जैसे लीवर उसका छोड़ दिया तो सीधे से नीचे डाउन हो जाएगा। परम धाम में जब शुरुआत में सखियां तो राज्य की तरफ ही देख रही थी, लेकिन अब स्थिति क्या हो गई? नैन मुने अंग मूर्छत मानो देखत सुपन। बड़ी वृत्त की छुपाई सुंदर है। तो परात्म का दिल यहाँ पर, अब यहाँ जी के ऊपर है। हम चितवनी में जब राज्य को देखेंगे तो परात्म को क्या लगेगा कि वो राज्य को देख रही है। सो रस पर आत्म पहुंचावत। यहाँ का जो भी सुख दुख का अनुभव है परात्म तक पहुंचता है, भले आत्म दृष्टा है तो भी। इसलिए तो कहा ना, सकुंडल सकुमार के मूल तन धाम में हसत हैं, बाकी लोग के हसत है नहीं, बाकी लोग के मुरझाया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी सुख दुख का अनुभव का राज्य का जो भी एक्सपीरियंस होगा वो वहां पहुंचेगा, और वहां पर राज्य जो परात्म के दिल में डाल रहे हैं वो यहाँ पर आत्म के दिल में आता है, और वैसा हम यहाँ पर करते हैं। तो जो करते हैं वो करना है वो वहां से आता है, और जो इसका रिजल्ट है सुख दुख आनंद जो भी है वो वापस परात्म में जाता है। ये जो स्वरूप सुपन के, सपने के स्वरूप, ये जो सपने के स्वरूप हैं ये स्वाप्निक तन है। असल नजर बीच इन, परात्म की नजर, नजर मतलब ये नूरी नजर नहीं। देखिए एक समय में मैं एक ही दृष्टि से देख सकता हूं,
या तो ये प्रत्यक्ष आंखों से मैं आपको देख रहा हूं तो मन की दृष्टि से उस समय नहीं देख सकता, और जिस क्षण में मन की दृष्टि से ख्यालों में खोया हुआ हूं वो बाहर की दृष्टि नहीं काम करेगी उस समय। फोन में बात करते समय डॉक्टर साहब मुझे नहीं दिखता है, कहां से दिखेगा? हमारा ध्यान तो वहां लगा हुआ है। ख्यालों में या किसी चिंतन में खोए रहेंगे तब दिखाई देगा नहीं। परात्म की नूरी दृष्टि से भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो क्या, उनकी जो हृदय दृष्टि यहाँ पर आई है, असल नजर बीच इन, वह देखे हमको ख्वाब में, वह असल हमारे तन। वह हमारे असल तन है, ये नकली तन। इस नकली तन को ही सच मान करके सारा जीवन गुजार देते हैं। वह देखे हमको ख्वाब में। तो ख्वाब के विषय में मैंने परसों चर्चा में बताया था, ये साधारण नींद वाला सपना नहीं है। अर्श की रूहों को सपना देखो कैसे आया, ये भी हके चाहया त्यों हुआ आपको दिल का चाहिए। मार्कंड दृष्टांत बार बार क्यों देते हैं वाणी में? क्योंकि ये सपना कैसा है, जस्ट लाइक देवी स्वप्न, कोई बाहर की शक्ति के द्वारा दिखाया जा रहा होता वैसा सपना जैसा। राज्य जैसा दिखा रहे हैं वैसे परात्म जो है वो अपने हृदय दृष्टि से सपने के समान सारा देख रही है। प्योर नींद का जो सपना होता है उसमें चित्त के संस्कार के अनुसार मन संकल्प विकल्प करता है। उन्हों अंतर आंखें तब खोले जब हम देखें वह नजर, उन्हों अंतर आंखें तब खुले। उनकी हृदय दृष्टि ही तो फरामोशी में है ना, बाहरी आंखें तो थोड़ी कोई नींद में है, वो फरामोशी तो हृदय दृष्टि में हुई है ना। यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन यही बात, यही फरामोशी तुमको जो भूल गए हक जात। हृदय दृष्टि ही फरामोशी में है, और हृदय दृष्टि कब खुलेगी? जब हम देखें वह नजर। जैसा हम परात्म की दृष्टि से राज्य को, परम धाम को, सबको देखा करते थे, उसी तरह से अब हृदय दृष्टि से देखना पड़ेगा। यहाँ पर चितवनी में जब वो सारी चीजें देखेंगे तब जागृत होगी। अब यहाँ पर कितना भी जागृत हो जाओ, मैक्सिमम जो लेवल है, दर्दी विरहा के भीगल जानो दूर से आए विदेश, विरह दर्द में भीगे हुए। सबसे मैक्सिमम जो विरह की स्थिति होगी इस संसार में रहते हुए, सबसे अंतिम क्षण में। अगले ही पल क्या होगा? घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई। क्योंकि यहाँ पर चितवनी के द्वारा भी या वाणी के द्वारा भी जो भी राज्य का सुख ले रहे हैं वो विरह बढ़ाने वाला ही होगा। वो ऐसा नहीं कि यहीं पर बैठे बैठे हमेशा राज्य का सुख लेते रहो और परम धाम जाने की जरूरत नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो सीना, अब हम रहियो ना जामही मूल मिलावे बिन। ये स्थिति कब आती है? जब मूल मिलावे, परम धाम की कुछ लज्जत आती, तब ये विरह पैदा होता है। जिसको परम धाम का जरा से भी स्वाद नहीं है, लज्जत नहीं है, तो उसको क्या होगा? घर जल्दी से जल्दी जाऊं, वो नहीं होने वाला। वैराग्य और विरह में अंतर है। वैराग्य क्या है? संसार के कोई भी चाहना तो नहीं होना, लेकिन संसार अग्नि के समान लगना। और विरह क्या है? विरह तब होता है जब परम धाम के सुखों की लज्जत आती, कुछ अनुभव होना चाहिए अपनी परात्म का, परम धाम के सुखों का, तब जो है होता। सुंदर सूरत उनों की हम में जुदे जुदे हुए, जो हम उनकी सूरता जो है, ध्यान दृष्टि हमारे अंदर है, जो हम अलग अलग यहाँ पर जुदे जुदे हुए, जो हम केवल फिजिकली नहीं है, अमीर गरीब शहर धर्म जाति इसकी केवल बात नहीं है, वैचारिक रूप से भी जुदे जुदे हो गए, बौद्धिक रूप से भी, वैचारिक रूप से भी जुदे जुदे हो गए। अब इसमें सुंदर साथ जी देखिए, मैंने जो समझा है अपने दिल में, और आपने जो अपने दिल में समझा वाणी मंथन करके, आपने जो समझा आप कह रहे हो, मैंने जो समझा मैंने कहा, और दूसरे प्रचारक या दूसरे सुंदर साथ जो भी हैं उन्होंने जो समझा वो कह रहे हैं। हम सब के कथनों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन मैंने जो दिल में समझा मैं वो कह रहा हूं, मैं दोषी नहीं हूं।
लेकिन जिसने दिल जानबूझ करके जो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है जानबूझ करके, उसको क्या कहा गया? मुनाफिक। जानबूझ करके यदि आप सुंदर साथ को गलत बात कहोगे, गलत भ्रमित करोगे, जानबूझ करके दिल में सच समझा है लेकिन सुंदर साथ को गलत बात कहोगे, ये बहुत बड़ा गुनाह है। सुंदर जानबूझ करके गलत कहोगे। दिल का जो सच्चा है, देखिए सत्य की परिभाषा क्या कहा गया ग्रंथों में? सत्य की परिभाषा ये नहीं है, सत्य तो क्या कहा गया? बेहतर तो खुदा ही जानता है, सत्य तो परमात्मा ही जानता है। सही रूप से वास्तविक सत्य क्या है ये कौन जानता है? राज्य महाराज। लेकिन यहां पर मेरे लिए सत्य क्या है कि मैंने जो दिल में समझा है वही जुबान से कहूं। मैंने समझा कि ये बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन सबका देखा देखी कहूं कि ये तो बहुत खराब आदमी, सब कह रहे हैं इसलिए मैंने भी वही कह दिया। तो दूसरों की बातें तो छोड़ो, अपनी नजर में तो झूठा हो गया ना मैं, कि मैं दिल में जानता था कि ये अच्छा है, लेकिन सबको दिखाने के लिए मैंने क्या कहा कि ये गलत आदमी। यदि कोई बुरा आदमी है उसको और सबका दिखाने के लिए या चापलूसी करने के लिए मैं क्या कहूं कि ये बहुत अच्छा आदमी, सब लोगों के सामने बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लें, भीड़ के पीछे भीड़। चापलूसी करने के लिए झूठे को भी हम सच्चा कहें, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, दिल में जानते हैं कि वो खराब है, तो अपनी नजर में तो झूठा हो गया ना मैं। और जिसके विषय में नहीं जानते हो कि वो अच्छा है या खराब है, मुझे मालूम नहीं, तो नहीं मालूम है तो नहीं मालूम कह दो, राय ही मत दो उस विषय में। जो सत्य क्या है कि मैं अपने दिल में जो समझा तो वो मैं कह रहा हूं। दिल का जो सच्चा है आज अलग है तो कल मिल जाएंगे वापस, लेकिन जो जानबूझ करके छल कपट करते हैं, झूठी निंदा चुगली करते हैं और सुंदर साथ में झगड़े लगाते हैं, तो उनका कोई ठोर ठिकाना मिलने वाला नहीं है। समझ ये जो बातें करें हम सुपन में सो करावत हक हुक्म, यहाँ पर जो भी एक्टिविटी हो रही है एक्चुअल में सब राज्य के इच्छा अनुसार हो रहा है। राज्य ने दिल में जैसा स्टोरी प्लान किया है वैसा हो रहा है। पिक्चर में सारी स्टोरी पहले से डिसाइड होती है कि नहीं होती? कोई भी पिक्चर जब बनती है उसकी स्टोरी पहले से डिसाइड हो जाती है। डायरेक्टर राइटर सबने पहले से दिल में ले रखा है कि ऐसा ऐसा होना है, फिर भी प्रैक्टिकली तो करना ही पड़ता है ना। हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। दृष्टा भाव में देखिए, एक स्थिति क्या होता है कि हमको चितवनी करना है, वाणी पढ़ना, सेवा समर्पण करना है, बुरे कार्य नहीं करना है, अच्छे कार्य करना है। लेकिन एक स्थिति इसके बाद आती है, इससे पहले नहीं आती है, इसके बाद आती है दृष्टा भाव की स्थिति। दृष्टा भाव में स्थित होने पर क्या होता है? सुख भी झूठा, दुख भी झूठा, सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठी। यदि आपने अच्छे कार्य किया है तो वो भी राज्य ने करवाया है, यदि आपसे कोई गुनाह हुआ है तो वो भी वास्तव में राज्य के हुक्म से ही हुआ है। ऐसा बाद में आता, पहले से नहीं होता है। धनी में तो सोती, नींद में आप बैठे हो, जागृत खेल भी आप दिखावत, बल मेरा कछु न चल। जब बल लगाया तब तो कह रहे हैं ना कि बल मेरा कछु न चलत। यदि बल लगाते ही नहीं तो फिर क्या कर सकते थे? मेहनत ही नहीं करना है, न चर्चनी सीखने का मेहनत करना है, न परिक्रमा, सागर श्रृंगार, न महामती की बड़ी वृत्त। शॉर्टकट चाहिए सबको, रेडीमेड होटल से मंगाया हुआ खाना। घर का बना खाना और होटल के बने खाने में जितना अंतर होता है ना, उतना ही अंतर होता वाणी स्वयं मंथन करने में और दूसरे की चर्चा सुनने में। चर्चा में आपको किसी की चर्चा में आनंद आ सकता है, किसी की चर्चा थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखिए ऊंचा दुकान फीके पकवान भी होते हैं यहाँ पर। खरा जो ये खरीदार, और खरीदार जोहरी कौन बनेगा? जो स्वयं वाणी से जुड़ेगा, मूल स्वरूप से जुड़ेगा। इतना समय बीतने के बाद भी अभी हमारे समाज से व्यक्तिवाद और स्थानवाद अभी समाप्ति ही नहीं हुआ है। अभी भी ये राज्य की वो राज्य इसी में लगे हुए। सुंदर साथ मान लो, कम से कम कल्याण हो जाएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं।
एक को राज्य मानते और दूसरे को सुंदर साथ भी नहीं मानते, तो ऐसा राज्य मानना क्या फायदा, बताओ मुझे। एक स्थान से जुड़े हुए सारे ब्रह्म आत्मा है और दूसरे स्थान वाले सारे के सारे जीव सृष्टि है। न जानो इस झुंड में कौन सुहागिन हो। और छठा दिन तो मोमिनों का, सारों को सुंदर साथ के सिवा कोई नहीं है छठे दिन में। छत्रसाल जी, लालदास जी, कोई भी प्राणनाथ कहलाया अपने आप को, मैं प्राणनाथ हूं, किसी ने कभी शो नहीं करने का प्रयास किया। सभी ये सुंदर साथ बन के रहे। बस एक चौपाई और देखेंगे। अब जो है सो नींद उड़ाए सपना रखिया, ये देखो किया है। अब ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके क्या किया, नींद उड़ा दिया, लेकिन सपना अभी भी चालू है। इसलिए इसको क्या क्या कहते हैं, जागिए माहे सुपन, सुपने में देखना। एक्चुअल में ये भी अभी नींद ही चालू है, सपना चालू है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी अभी सपना चालू है और चितवनी करने के बाद भी सपना चालू है। क्योंकि सपना जब समाप्त होगा तो ये कोई भी दृश्य आंखों के सामने रहने वाला नहीं है। देखिए, दर्दी विरहा के भीगल जानो, दूर से आए विदेशी, घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी। तो परम धाम में उठेंगे तो रोते रोते नहीं उठेंगे। यहाँ तो विरह में डूबे हुए थे अंतिम क्षण में, लेकिन वहां पर क्या होगा, हंसते हंसते उठे। ओ राज्य महाराज, आपने कैसी माया दिखाई थी, हम तो भूल ही गए थे। हंसने का कारण हमने बहुत अच्छा काम किया, ये नहीं है वहां पर हंसने का कारण। हंसने का कारण क्या है, ये सारा दृश्य झूठा था। आपने तो हमको भुला ही दिया था, हंस हंस गिर गिर पड़सी। लेकिन अब सपना क्यों रखा है चुपाई में, देखिए ना तो नींद उड़े पीछे सपना कब लो रहवे। नींद यानी अज्ञानता समाप्त होने के बाद भी सपना कंटिन्यू क्यों हो रहा है, तो ये राज्य ने एक विशेष उद्देश्य से रखा है। इन विध सपना न रहे पर हुआ हाथ हुक्म के। राज्य के हुक्म से सपना रुका हुआ है, अर्थात ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी हम विरह में नहीं डूब पा रहे हैं, क्योंकि विरह में डूबेंगे तो क्या होगा, शरीर और खेल ही समाप्त हो जाएगा। न तो दिल सखत मोमिन के हक करे क्यों कर। राज्य ने सबका दिल सखत कर दिया है। परम धाम श्यामा जी प्रेम की भी सारी बातें करते, फिर भी कोई फर्क पड़ता है नहीं है। तो इसका कारण क्या है, बस ये लास्ट चौपाई देखिए। हुक्मे खेल दिखाया, राज्य के हुक्म से खेल दिखाया, जुदे डारे फरामोशी दे। खेल में अलग कर दिया, फरामोशी में सबको शारीरिक और मानसिक रूप से भी अलग अलग कर दिया। अब खेल में जगाए इल्मे, खेल में ब्रह्म ज्ञान से जगाया। अब हुक्म मिलावे ले, अब हुक्म ही लास्ट में मिलाएगा, क्योंकि हैप्पी एंडिंग हुए बिना खेल समाप्त होने वाला। अभी इसी स्थिति में उठेंगे तो दुखी दुखी उठना पड़ेगा। हैप्पी एंडिंग होता, कोई भी पिक्चर का एंडिंग कैसा होना चाहिए, हैप्पी एंडिंग। ये तो कोई पिक्चर नहीं दिखेगा, बेकार पिक्चर है। देखिए वाणी में चौपाई है, दुख दे वतन बुलावे हे इन घर नहीं रसम। दुख दे करके परम धाम बुला लेना परम धाम की रीति नहीं है। बात पहुंची आए नजीक, अब जो कोई रहवे दम, उम्मीदा तुम्हारी पूर्ण राखी खस में तुम हुक्म। हुक्म ने हमको अभी इसलिए रखा हुआ कि हमारी जो भी इच्छा सब पूर्ण कर दे। जो भी हम हंसते खेलते माया की बाजी जीत करके, मैच जीत करके टीम इंडिया वापस लौटे। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर राज्य महाराज अभी रोक के रखे, इसका कारण यही है। लेकिन साथ साथ में भी चांस भी हमारे पास में, लास्ट चांसेस। थोड़ा सा मौका ये लगने में ऐसा लगता है कि बहुत समय बाकी है, ऐसा कर बहुत समय बाकी है सोचेंगे तो फिर सो जाएंगे। पता नहीं कितना समय बाकी, किसी को भी मालूम नहीं है। और नित्य प्रलय तो कभी भी होता रहता, पल में प्रलय। और ये तो सुंदर साथ जी मैं बस यही कहूँगा, क्योंकि अभी समाज में अलग अलग विचारधाराएं और जितने प्रचारक बढ़ते जाएंगे ना, प्रचारकों की संख्या जितनी होती जाएगी, वैचारिक मतभेद और बढ़ते जाने वाला है। सुंदर साथ सभी मूल वाणी की चौपाइयों से जुड़ेंगे और मूल स्वरूप राज्य से जुड़ेंगे, व्यक्तिवाद स्थानवाद से अलग होंगे, तभी सुंदर साथ एक हो सकते हैं। इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, तो उसमें
आपकी श्रद्धा इसके प्रति है तो आप इसकी बात को सच मानोगे, दूसरे के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है तो उसकी बात को आप नहीं मानोगे। लेकिन वाणी मंथन करने वाला चारों की विचारधारा सुन करके अपना एक अलग फाइनल डिसीजन बनाएगा। सुंदर साथ जी आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बात पहुंची आए नजीक, रवे दामा उमेदा तुम्हारी पूरने पूरने राखी खस में तुम हुकाम, राखी खस में तुम हुकाम, राखी खस में तुम हुकाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।